जो आपका न्यूक्लियस होता है उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है क्या? वो बता दिए गए। हो गया? बेटा अगर कोई पूछा मास ऑफ प्रोटॉन कितना, बता सकते हो? मास ऑफ प्रोटॉन बताओ बेटा। 1.6726 इंटू में 10 की पावर -27 kg पर। रुको जरा, 27 kg पर। हम तो कौन सी फिजिक्स पढ़ रहे हैं? एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें kg की जगह में AMU में बात कर रही है। गुड। तो बेटा यहाँ पे 1 AMU होगा। क्या होगा? 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। बेटा मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.6749 इंटू में 10 की पावर -27 kg होता है। वो बात करें जो कि आपका थोड़ा सा ज्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। मास की बात कर रहा हूँ, एटॉमिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे AMU लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? AMU। पता लग रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो बेटा एक काम कीजिए, एक टेबल बनाइए, ऊपर देखिए क्या है। आँख पियाँ के मल मल। बेटा मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मास। क्या बोल रहे हैं? आधी आधी छोड़ना, हमें क्या लिखना? स्मार्टफोन लिखना है बेटा। फिर ले मास ऑफ प्रोटॉन एंड AMU, चार्ज एंड सिंबल। बेटा फिर लीजिए, मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें कितना होता है बेटा? 1.67, बोल आगे। बेटा 26 इंटू में 10 की पावर -27 kg। बेटा मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? 1.6749 इंटू में 10 की पावर -27 kg। ऊपर देख ले बेटा। बेटा पर हम पढ़ के रहे एटॉमिक फिजिक्स, है ना भैया, और न्यूक्लियर फिजिक्स। पर एटॉमिक फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हम, पढ़ कौन सी रहे? न्यूक्लियर फिजिक्स। पर दोनों फिजिक्स में सेम तरीके से मास को मेजर करा जाता है, तो हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इन न्यूक्लियर फिजिक्स, इन न्यूक्लियर फिजिक्स मास जो है किसमें मेजर करा जाएगा? AMU में। क्या हुआ बच्चा? AMU में। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है, मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो कैसे होता है? ये पूरी वैल्यू जो होती है ये एक AMU के इक्वल होती है। 1 AMU किसके इक्वल होती है? 1 AMU। ठीक है भैया, ये वैल्यू याद रखना। अगर कोई तुमसे पूछे 1 AMU इन kg में कितना है, क्या बोलोगे? 1.6726 इंटू में 10 की पावर -27 kg। ऐसे kg में कर दोगे। क्लियर है क्या? पर हम क्या पढ़ रहे हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स, इसलिए AMU में लेना पड़ेगा। बेटा मास ऑफ न्यूट्रॉन का जिक्र करें तो ये थोड़ा ज्यादा होता है, पर लगभग उसके इक्वल होता है, तो हम दिखाते हैं नियरली इक्वल टू किसके? 1 AMU के। एक बात ये बतानी चाहिए। दूसरी बात क्या होती है बेटा? फिर लीजिए बेटा, चार्ज की किसकी होती है? चार्ज की। बताओगे इस पर चार्ज कितना होता है बेटा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 पढ़ाई होगा आपने? अरे है ना, चार्ज तो यार पता होगा। क्लियर है ना? जो कि इसको अगर यहाँ प्रोटॉन की बात हो रही है तो इसको +E लिखेंगे। क्या लिखेंगे? +E। ये भी सुना ही होगा। पर न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 0। सिंबल की बात कर ले बेटा, सिंबल कैसे दिखाते बताओ? हाइड, हंसने वाली बात नहीं है, सही बोल रहा है लड़का। 1 1। ठीक है, पर आपको पता है प्रोटॉन की जगह हाइड्रोजन लिखेंगे। बेटा न्यूट्रॉन को N से दिखाते हैं, 0 और 1 लिखते हैं। बेसिक बातें हैं ये तो हमेशा। सुन तो लो जरा, ये 1 और 1 क्यों लिखा? क्योंकि हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है, उसमें एक ही प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। तो जो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है उसे प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोला मैंने? जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है उसे प्रोटॉन बोलते हैं। बट इस प्रोटॉन को पूछे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बेसिक। न्यूट्रॉन कोई चार्ज होता ही नहीं है, ये तो बेसिक है। बेटा फिर एक्स सिंबल आता है क्या? बेटा ए होता है, ये क्या होता है? Z। बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर होता है, ये तो पता ही होगा। बहरहाल अभी इतना नोट करो, धीरे पढ़ेंगे। बेटा मेरे को ऐसा लग रहा है इस क्लास में कई बच्चे ऐसे बैठे हैं जो बहुत अच्छा न्यूक्लियस को जानते हैं। मेरे को लग रहा है बेसिक बात दोबारा से करनी पड़ेगी। करूं क्या? एक बार क्या लिखा है बताना। इट इज अ सेंट्रल कोर। तुम्हारे छज्जे के नीचे खड़े हैं मीठा मुरब्बा लेके, मीठा मुरब्बा, शहद का डब्बा। बेटा ये लिखा है मास, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नियॉन मत लिख देना, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। के बच्चे नियॉन है, एटॉमिक नंबर 10 कर देते, चलो मास नंबर वो ही कर देते 22। गुलाबो गुलाबो। बेटा 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, बेटा नियरली इक्वल टू 1 AMU, नियरली इक्वल टू 1 AMU। हो गया है क्या? बेटा ऊपर एक मिटो दे से, इसमें तो कुछ नहीं है यार, बेसिक है। तुम्हारी बात करते नहीं
अरे भाई फिर ले बेटा, इसके आगे देखें बेटा। अगर बात करें न्यूक्लियस की, किसकी करें? न्यूक्लियस। तो मेरे को पता, आप पढ़े लिखे बच्चे हो, इसलिए ध्यान से देखो बेटा। बेटा एटम के अंदर बीच में एक ऐसी जगह होती है जहां पे पूरा पॉजिटिव चार्ज एटम का, एंटायरली पूरा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट होता है, जहां पे ऑलमोस्ट पूरा मास इकट्ठा होता है। उस जगह को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। पता लग रहा है क्या बोल रहा हूँ बेटा? जितने भी एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट होंगे, उसके अंदर एटम बहुत सारे होंगे। आया ना भैया? मेरी बोतल ले ले, मान ले कोई चीज है, दिख रहा है क्या? इस बोतल में कोई पूछे एटम कितने सारे? बहुत सारे होंगे। हाँ ना, ये फील ले, उस एटम को अंदर जाएगा, ऐसा फील ले, एटम के अंदर जाएगा, एम्प्टी होता है एटम, पता है तुम्हें मोस्ट ऑफ द केस। तो कहीं बीच में एक ऐसी जगह होगी जहां पर उस एटम का पूरा चार्ज जो है कंसंट्रेट होगा, पूरा चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिवली चार्ज। पता लग रहा है? पूरा पॉजिटिव चार्ज बीच में एक जगह बैठा होगा और वहां पे पूरे एटम का मास जो है वो इकट्ठा होगा, ऑलमोस्ट पूरा मास। ऑलमोस्ट क्यों लिखवाया हुआ पता है किसी को? वर्ड में देखूंगा ऑलमोस्ट लिखवाया है। ऑलमोस्ट इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी तो होता है एटम में, पर इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा है, 9.1 × 10⁻³ kg, जिसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए तो इसलिए ऑलमोस्ट लिखवाया है। तो ऑलमोस्ट वहां पे क्या है? मास होता है पूरा। तो एक ऐसी जगह जहां पर पूरा एटम का पॉजिटिव चार्ज, जहां पर पूरा एटम का ऑलमोस्ट सारा मास इकट्ठा होता है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। और हर एक एटम का न्यूक्लियस अलग अलग हो सकता है साइज में, किसी का छोटा, किसी का बड़ा, किसी का छोटा, किसी का बड़ा, जैसी जिसकी अच्छा। ठीक है? क्यों हो सकता है इससे बड़ा छोटा? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग हो सकते हैं। वो क्या होते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। पर फिर इस चीज का क्या बोल रहा हूं बेटा? मैंने क्या बोला? एक एलिमेंट ले लिया, ऐसे कोई भी एलिमेंट एक्स, कोई एलिमेंट क्या है? एक्स है, मान लिया। बेटा इस एलिमेंट के अंदर बहुत सारे क्या होंगे? एटम। पर हमें एटम पढ़ना है क्या? नहीं। अब वो एलिमेंट की बात नहीं कर रहे, सोडियम एक एलिमेंट ले लिया, खुद एक एटम है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं कोई बोतल उठा के ले ली, ठीक है, ये मान ले कोई चीज़ है, ठीक है, कोई मटेरियल ले लिया, कोई क्या ले लिया? मटेरियल एक्स। उस एक्स मटेरियल के अंदर बहुत सारे क्या एटम होंगे? छोटे छोटे। पर हमें एटम पढ़ना ही नहीं है। एटम तो हम पढ़ चुके, एटम हमें तो न्यूक्लियर पढ़ने, न्यूक्लियस पढ़ना है। तो अब एक एटम को उठा लेना, यहाँ से एक एटम को उठा लिया, इस एटम को बड़ा कर दें तो ये एटम बड़ा हो गया, दिख रहा है क्या? इस एटम के बीच में कहीं पूरे एटम का पॉजिटिव चार्ज क्या है? कंसंट्रेट होता है पूरा, पूरे एटम का। अरे आना भैया। और क्या बोल रहे हैं? इस पूरे एटम का मास जो ऑलमोस्ट मास सारा यहीं पे इकट्ठा होगा, उस जगह को क्या बोला गया है? न्यूक्लियस। और ये क्या है? एटम। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं ना, पढ़ा होगा, न्यूक्लियस कह रहा हूँ। पर उस इलेक्ट्रॉन के मास को इसमें नहीं में लगाते, क्योंकि उसका मास जो है कितना होता है? 9.1, यहाँ लिख लें बेटा, कितना होता है? 9.1 × 10⁻³ kg, जो कि बहुत 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 छोटा है। -31 बोला है, सोच के देखो जरा, -31। पता लग रहा है? कोई पूछे न्यूक्लियस क्या, तो आपको क्या बोलना है? एटम लो, उस पूरे एटम का पॉजिटिव चार्ज पूरा लोकेटेड होगा एक सेंटर पर। कहां पे? सेंटर पर। पता लग रहा है भैया? और वहां पे पूरे एटम का क्या है? आपका पूरा मास ऑलमोस्ट कंसंट्रेट, उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। खड़ा हो जा, इसका नाम क्या है? खड़ा हो जा। अरे क्यों डरता है बेटा? मैं तेरे को मार थोड़ा रहा हूं बेटा। जीवन में हमेशा याद रखना, कभी भी 50 लोगों के सामने खड़ा होना सीखो। बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। हम 300 लोगों के सामने जब बैठते थे ना, हमारे लेक्चर चलते थे बड़े बड़े हॉल में, तो बड़ा गुस्सा आती थी। प्रोफेसर खड़ा तो करते, मन करता था इसकी जाके छोटे खींच दूँ, अगर वैसे प्रोफेसर है। पर एक अच्छी शिक्षा थी, वो खड़े होने से फील आता है, लगता था वो लड़की देख रही है यार, ठीक है, वो लड़की देख रही है यार, बेकार लगे, पर अच्छा है, खड़ा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, समझ गए ना? मेरी भावनाओं को आगे लेके जाना। बेटा बता न्यूक्लियस क्या होता है? हाँ, अभी मैंने बताया ना बेटा, एटम ले, क्या ले रहे हैं? एटम। बेटा एटम के सेंटर में एक ऐसी जगह होगी, सेंटर में, जहां पे पूरे एटम का पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा और पूरे एटम का ऑलमोस्ट सारा मास क्या होगा? इकट्ठा होगा। उस जगह को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन के मास को उसमें काउंट नहीं करते, क्योंकि उसका मास जो है -31 में होता है, क्योंकि बहुत छोटा होता है। पता लग रहा है न्यूक्लियस क्या है? क्या है न्यूक्लियस? हाँ, एटम होता है, उसके बीच में पूरा पॉजिटिव चार्ज, एंटायरली पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट होता है और पूरे एटम का मास जो है इकट्ठा होता है ऑलमोस्ट, या पूरा? ऑलमोस्ट। पूरा क्यों नहीं? बैठ जा बस। अब तेरे को लग रहा होगा सर ने मेरे को वो कर दिया है, अरे टेंशन ना ले, सिखाया है तेरे को, अब तेरे को याद हो गया, बता तेरे को, अब तू भूलेगा नहीं। बड़े आगे क्या इतना आ गया हो यार? एक बात तो ये होगी बेटा, इसे बनाओ जरा, एक मटेरियल एक्स ले लो, फिर उसमें एक जूम करके बड़ा सा बनाओ, उसके अंदर गुजिया करो, गुजिया डालो उसमें, अब फिर मेरे को कुछ खिला दो, गुजिया टाइप। #N न्यूक्लियस। यहां से देख भी रहा है तेरे को बेटा? गुड। मीठा सा मुरब्बा। अंशिका बेटा आ रहे हैं? कुछ भी नहीं बेटा, सच्चाई है ना?
अरे आ गया होगा ये। बड़ा एक दूसरा वर्ड होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है? पर उसे पढ़ने से पहले ऊपर देखो, मिटो दे से। तुम्हारे छज्जे के नीचे खड़े हैं बड़े फील ले। एक बड़े लास्ट बार बोलूंगा, पूरा चैप्टर ही न्यूक्लियस के ऊपर है। बड़ा न्यूक्लियस क्या बोला है? बड़ा न्यूक्लियस एक एटम ले, उसको बड़ा कर दे, कर दिया जी। दिख रहा है क्या? बड़ा उसका सेंटर वाली जगह जहां पर पूरे एटम का पॉजिटिव चार्ज का इकट्ठा है, और इसका पूरा मास, ऑलमोस्ट पूरा मास जहां इकट्ठा है, उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ये एटम हो गया, इतना आ गया। बड़े यहाँ पे कौन ढूंढा? इलेक्ट्रॉन, जिसका मास क्या है? 9.1 इंटू में 10⁻31 kg। ये मास बहुत छोटा होता है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं लेते इसे। इतना आ गया होगा। बड़ा इसके बाद क्या है? अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी मिलता है आपको, और न्यूट्रॉन भी मिलता है, देखने को देखा होगा। अरे हाँ भैया, अभी बात कर लेंगे धीरे धीरे और भी डीप। बड़े एक और बात, यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बता दिया। बड़ा मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है वही बता दिया। सिंबल क्या होता है बता दिया, चार्ज क्या होता है बता दिया। इतना कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे है क्या? दूसरी बात ये, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिख रहे हैं। बड़ा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो कॉमन नेम होता है, हैव कॉमन नेम, क्या है बोला मैंने? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोला है? न्यूक्लियॉन्स। तो ये बार बार वर्ड यूज होगा न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स कभी भी यूज हो तो समझ जाना हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। पता लग रहा है यहाँ पे? बड़ा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। यानी इन दोनों का समेशन वही होता है। बेसिक बात है यार। बहरहाल ही पता लग जाएगा। यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर भी आएगा। ये सिर्फ बता रहे हैं, इनको कहते हैं ये, पता लग गया? बट क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। इनका नाम है, इनका नाम है समेशन। आ गया होगा? वो लिख लो लास्ट वाला, हेडिंग ही लास्ट वाला लिख। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, उनका नाम क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। मीटिंग खत्म। बड़ा ऊपर लिखे हैं, नेक्स्ट वर्ड लिखे हैं एटॉमिक नंबर। क्या लिखे हैं? एटॉमिक नंबर। बड़ा एटॉमिक नंबर क्या होता है? बड़ा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। बेटा मैं इलेक्ट्रॉन का जिक्र नहीं करने वाला, ठीक है? वो हर कंडीशन में नहीं होता बेटा, सुने। बड़ा लिखे हैं एटॉमिक नंबर। क्या लिखे हैं? एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। 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 Atomic number of an element is the total number of proton, is the total number of proton in the nucleus, is the total number of proton in the nucleus, is the total number of proton in the nucleus. डन है क्या भैया? Of an atom of the element, of an atom of the element. एग्जाम में नहीं बोलेगा लिखने के लिए, बता भी दो ना। ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। डन क्या? बड़े एटॉमिक नंबर है। सिंपल बात करें क्या है एटॉमिक नंबर? एंड लिख लो आगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द जेड। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द जेड, कैपिटल जेड। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल जेड। डन। बड़ा फील नहीं। बड़ा अगर बात करें एटॉमिक नंबर बोला मैंने, बड़ा आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा मेरे हिसाब से। बड़ा ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर कुछ नहीं होता, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। बड़े नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल, नंबर ऑफ प्रोटॉन। फॉर एग्जांपल अगर कोई बात लिख, बड़ा मान लो यहाँ एक दे रखा है सोडियम। क्या दे रखा है? सोडियम। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। बड़ा मास नंबर 23। बहरहाल एक और आइसोटोप लोगे तो 22 भी होता है। अरे हाँ ना भैया, अरे 22 भी होता है यार। बहरहाल मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है? 23 और 11। बात करें ये मास नंबर होता है, बड़ा एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? जितना एटॉमिक नंबर है। अगर वो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 11, विच इज इक्वल टू किसके होगा? एटॉमिक नंबर की। अरे जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। 9th क्लास की बात हो रही है, दिल मत तोड़ो यार, आगे बढ़ते हैं। आगे होगा? हो गए? लिखो यार, दिल तोड़ दिया तुम लोगों ने। मेरे को लगा था ये मेरे को छोटी छोटी चीज़ों में इतना टाइम लगने वाला है। आगे बेटा, अगला आ गया बेटा। ये कठिन है ना? आशिका है ना तुम्हारा नाम? गुड। अगला लिखे इसके बाद में, बड़े एटॉमिक नंबर था। अगला क्या लिखते हैं? एटॉमिक। तीन ही चीज होती हैं, हम 2 पढ़ेंगे, उसके सिंबल पढ़ेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कराएंगे।
मजेदार। अच्छा माइक ऑन कर रहा है? अच्छा अब करके देखिए, मैं दूंगा। बता कार्बन का आइसोटोप्स लेगा C12 या C13। C12 का कितना परसेंटेज इन्वायरमेंट में होता है? बहुत कम, तेरे कम। C12 कार्बन का आइसोटोप होता है, C12, C13, C14 होता है ना, तो C12 का कितना परसेंटेज है? 98.9। सही तो है, 98.9। अच्छा ऑक्सीजन का आइसोटोप ले, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18 होता है ना, ऑक्सीजन 16 जो होता है वो उसका कितना परसेंटेज आपका? अबे चल नहीं, 99.76%। बेटा क्लोरीन की बात करेगा तो वो 75% होता है, जो आइसोटोप 70 और 35 वाला होता है। क्लोरीन का जो 35 होता है उसका 75% होता है। चलो छोड़ो यार, बात करते हैं आगे बढ़े। अच्छा चल छोड़ो, ऑक्सीजन का 18 होगा, उसका कितना परसेंट होगा? 0.20%। आगे बढ़ते हैं, आए क्या? बात करता है, मेरे को केमिस्ट्री आती नहीं है, फिजिक्स पढ़ते, ठीक है। बड़े आगे है क्या? बड़े एक लिखे एटॉमिक मास नंबर। क्या लिखें? एटॉमिक मास नंबर। बड़े एटॉमिक मास नंबर रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, नॉट स्मॉल ए से। एटॉमिक मास नंबर, बड़ा एटॉमिक मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, लिखना स्टार्ट करो। एटॉमिक मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन। जब मैं न्यूक्लियन बोल रहा हूं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जिक्र करा जा रहा है, क्लियर? इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन द एटॉमिक न्यूक्लियस, इन द एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट, इन द एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल ए। आ गया होगा बेटा, वापस से बोल दें। एटॉमिक मास नंबर लिखवाया मैंने, ऑफ एन एलिमेंट लिखवाया मैंने, अरे हाँ ना बोल भाई, लिखवाया। इससे आगे क्या लिखवाया? इज द टोटल नंबर ऑफ द न्यूक्लियन इन द एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट। हो गया कैपिटल ए। एक काम करेगा कोई बच्चा, इसमें पानी भर देगा कोई पीछे से। बेटा हो गए, बढ़े आगे। बेटा ऊपर एक है, ये बात होगी एक की। बेटा दूसरा क्या है? एटॉमिक मास नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, जो कि होता क्या है? बेटा नंबर ऑफ न्यूक्लियन, नंबर ऑफ न्यूक्लियन। न्यूक्लियंस की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात हो रही है, तो इज इक्वल टू में क्या आएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नहीं प्रोटॉन, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी ए इज इक्वल टू में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये आ गया बेसिक है। तो धन्यवाद। भर गया इतनी ले, भरी हुई रखी तो नहीं थी, तो वो दूसरी बोतल तो ले लिया। बेटा लिखो लिखो जल्दी से। बेटा इसके एक नोट, न्यूक्लियस सिंबल। हाँ न्यूक्लियस सिंबल डिकोड करना है इसे। बेटा एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? कोई पूछे न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियन है, वही होता है। न्यूक्लियन बोल रहा हूं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आगे। ओके बढ़िया आगे। बढ़िया एक है अगला लिखे न्यूक्लियस सिंबल, सिंबल ऑफ न्यूक्लियस, सिंबल ऑफ न्यूक्लियस। 9th क्लास की बात हो रही है, सिंबल न्यूक्लियस का एक्स होता है, बताऊंगा। बढ़िया ये सिंबल ऑफ न्यूक्लियस देखो, बढ़िया एक्स लिखेंगे, बढ़िया यहाँ ए लिखेंगे या जेड लिखेंगे, बताने की जरूरत नहीं है क्या है ए और क्या जेड है। वेयर एक्स इज द केमिकल सिंबल ऑफ द एलिमेंट, ऑफ द एलिमेंट। बड़ा एक्स क्या है? केमिकल सिंबल है ऑफ द एलिमेंट का। बड़ा ए क्या है? कोई पूछे तो बता। ये तो पता होगा, ये मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर ही बोल सकते हो, ठीक है मास नंबर। बड़ा जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। अच्छा फिर मास नंबर जो होता है, एटॉमिक मास नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के। बड़ा जेड जो है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। अब वापस से एक वर्ड बोल दूं, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है उसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, वही प्रोटॉन होता है। कोई बच्चा प्रोटॉन क्या है? हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। बात करें इतना आगे। बड़े क्या है? एक्स क्या है? अगर एक्स दिखता है तो ये क्या है?
सिंबल क्या है? केमिकल सिंबल ऑफ द एलिमेंट। इसको लिखने के दो दो तरीके होते हैं। देखो XAZ और XZA, दोनों देखे होंगे आप लोगों ने छोटी क्लास में। अरे बेसिक है यार, इधर भी लिख सकते हो, इधर भी, इधर भी, इधर भी आना चाहिए। और रुको जरा, एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल फिल है ना ऊपर देखो, बड़ा ये सोडियम न्यूक्लियस, सोडियम न्यूक्लियस रिप्रेजेंटेड बाय, देख लो बेटा, बड़ा सोडियम का न्यूक्लियस लो, एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। अरे हाँ ना भैया, तो बताए यहाँ पे अगर पूछे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बताओ, बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर यानी Z के इक्वल होंगे, कितने होंगे 11। आगे क्या बेटा याद है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं कोई पूछे, माइनस। बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, फिल लो जरा। इससे पहले अभी कॉपी में आपने एक वर्ड लिखा है, क्या लिखा है, फिल लेना बेटा। एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू में क्या लिखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जरा निकालो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू में A, ये रहेगा माइनस में, तो A माइनस में नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैपिटल N से, यानी N इज इक्वल टू क्या आएगा, A माइनस Z। A माइनस Z क्या आएगा भैया, A माइनस, तुम्हें नहीं आया भैया, पता लग रहा है, A माइनस Z। A क्या है, ये रहा 23। अब बेटा Z क्या है, ये रहा नीचे 11। इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो बताओ सोडियम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बता क्या आएगा, A माइनस Z। A कितना है, 23 माइनस 11, 23 माइनस 11 देन यू गेट कितना, 12। बेसिक है यार ये तो, लिखो इसे। कनिका आ गया, कनिका मीन्स एटम। अब हम एटम के इनसाइड की चीज़ें पढ़ रहे हैं, है ना, हैं कनिका, तेरे मन को पढ़ रहे हैं, देख लें। मेरे को लगा बच्चे फिजिक्स से थोड़ी थोड़ी मोहब्बत करते होंगे, पर नहीं, हम में भ्रम था। हाँ बेटा ये क्या है, वेयर X इज द केमिकल सिंबल ऑफ द एलिमेंट, वेयर X इज द केमिकल सिंबल ऑफ द एलिमेंट। क्या हुआ, हाँ वेयर X इज द केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट। मैं कुछ ही बोलते रहता हूँ बेटा, इग्नोर करो मेरी बात को। वो कहाँ वाला वो, ये वाला वो, या नीचे वाला वो, नीचे वाला ये बेटा, एक सोडियम न्यूक्लियस रिप्रेजेंट बाय, मतलब A लिखा है, सोडियम न्यूक्लियस रिप्रेजेंट बाय, या कुछ ही बोल दो जो तुम बोलता है। बस उनकी क्लास है, कम से कम 6-7 घंटे की क्लास है इनकी कल फिजिक्स की, तो अगर आना चाहो तो आ सकती हो। बेटा पढ़ाऊंगा मैं वेव ऑप्टिक्स, दोबारा नहीं, इनका वेव फ्रंट खत्म हो गया क्या पूरा, मेरे हिसाब से इंटरफेरेंस, YDSC और सिंगल स्लिट एक ही दिन में खत्म हो गया इनका। हाँ कल होगा, ये सुबह 8 बजे बुलाया है, और उससे अगली क्लास में इन्हें आगे कर देंगे, तुम्हें पीछे कर देंगे, बड़े आगे। अरे हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं हुआ, जल्दी करो। मिठा सा मुरब्बा, शहद का डब्बा, आपको मलमल। क्या सोच रहे हो, अगला टॉपिक क्या होगा, हो गए? बेटा अगली बात करेंगे वही छोटी छोटी चीजें, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, जो बहुत छोटी क्लास में पढ़ते थे आप लोग। चलो बेटा आइसोटोप की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा एक नोट डाल के पहले लिखा आइसोटोप्स क्या होते हैं, आओ पता ही होगा, उम्मीद रखता हूं तुम लोगों को। हाँ है ना भैया, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम, पर मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, इट मींस हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिफरेंट ही होंगे। अरे हाँ ना भैया, A माइनस Z भी तो अलग ही आएगा। अगर कोई पूछ ले कार्बन के आइसोटोप्स आप बता सकते हो, ऑक्सीजन का आइसोटोप बता सकते हो, हाइड्रोजन के आइसोटोप बता सकते हो, क्लोरीन के आइसोटोप्स बता सकते हो ना, पूछेंगे अभी, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल आइसोटोप्स के, पहले एग्जाम्पल लिख लो फिर डिफाइन लिखवाएंगे। आओ बेटा इसे, हाँ हाँ आ जा बेटा, पहले समझ तो ले। वो तुम्हारे छज्जे के नीचे खड़े हैं बड़े फील है ऊपर एक, बेटा पहले समझ ले। मान लो कोई एलिमेंट दे रखा है, मान लो कोई मटेरियल दे रखा है,
मान लें मेरी बोतल ही है, दिख रही है बेटा, इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, एटम्स होंगे बेटा। इसी मटेरियल के यहाँ से एक एटम ये निकाला, दूसरा ये निकाला, तीसरा निकाला, तो जो मैं एटम निकाल रहा हूँ एक ही मटेरियल के, अलग अलग मटेरियल के, यानी एक ही एलिमेंट है, अलग एलिमेंट तो नहीं है कोई। यानी मान लें एक एलिमेंट है, इनसे मैंने 10-12 पकड़ के क्या है, एटम निकाल दिया। तो यानी अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो उसका मतलब क्या, पहले ये तो पता होना चाहिए। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये होता है जो एटम है वो एक ही एलिमेंट के, अलग अलग एलिमेंट के नहीं है। फील है इस चीज का बेटा। मान ले यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पे बहुत सारे एटम्स थे, ठीक है, और यहाँ पे कुछ बता रहे हैं आइसोटोप्स। क्या बता रहे हैं, आइसोटोप। पहले देख ले आइसोटोप बेटा। आइसोटोप्स मींस क्या, जिनका सेम क्या हो, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम, पर बेटा मास नंबर क्या हो, डिफरेंट होगा। क्या, मास नंबर। अरे हाँ ना बोलो, यानी ए। अगर मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो भी डिफरेंट ही होंगे। ए माइनस जेड वो भी अलग ही आएगा, होते हैं इसमें, आए ना भैया। बट यहाँ फील ले लें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो ए माइनस जेड है वो भी क्या होगा, डिफरेंट। ये सब होना चाहिए, वो आइसोटोप की पहचान हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं पहले, फिर बताइए फील लेके। बेटा यहाँ पे डिफाइन भी लिखा दूंगा, ठीक है, प्रॉपर क्या होती है। बेटा फर्स्ट कार्बन का आइसोटोप बोलो बेटा, C6 12 13 14 6 बेटा। ये क्या है, आर द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। हाँ ना बोलो, आइए 6 12 13 14 बेटा। और फिर ले एक और ले लो, यूरेनियम। सुना है बेटा, यूरेनियम बेटा बोलो 92 एटॉमिक नंबर, 92 एटॉमिक नंबर, 92 एटॉमिक नंबर। यूरेनियम के आइसोटोप देखते हैं, 233 235 238 बेटा, आर द आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। और देख लो कोई अच्छे लगेंगे तो मैं मिटा देता पहले। हाइड्रोजन है, चल बेटा हाइड्रोजन बेटा, H1 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 1 2 3। ये तो बचकानी चीज़ है ना, 9th क्लास में देखी थी, मैं बताऊंगा भी नहीं बेटा। आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। और देख लो चौथा ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन की बात कर ले, 8 8 8 बेटा, 16 17 18। अब बोलूंगा नहीं क्या है, आर द आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। और देख लो, एक बच्चे ने क्लोरीन पीछे बोल पड़ा, क्लोरीन क्लोरीन बेटा बोल 35 37 17 17। अरे ना भैया, अरे हाँ ना बोल यार। और कोई लोग है क्या, नाइट्रो। अब मैं किसी नियॉन के लिख दूँ क्या, किस किस के लिख दूँ यार, मैं बहुत अनगिनत होते, खुद ही लिखते रहोगे, बुक में हमेशा की बनाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ है, पता लग गया होगा क्या है। अरे नहीं है बेटा, आगे लिखो। अच्छा परसेंटेज का एग्जिस्टेंस देखिए कितना कितना है, वैसे हमेशा गिवन आएगा पेपर में जब भी आएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप पहले ये नोट करो। अच्छा स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो, फील लो बेटा। आइसोटोप्स क्या है, द एटम्स हैविंग द एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर यानी Z, बट डिफरेंट मास नंबर यानी A। रुको जरा ऊपर देखो बेटा, यहाँ पे डिफरेंट मास नंबर, और यहाँ लिखना ब्रैकेट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी N इज इक्वल टू A माइनस Z ऑल्सो डिफरेंट आर नोन एज द क्या, आइसोटोप्स ऑफ द गिवन एलिमेंट। बेटा क्या बोला है, यानी एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, और उसके साथ में ब्रैकेट में लिखा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी A माइनस Z ऑल्सो डिफरेंट, ऑल्सो डिफरेंट। पता लग रहा है मैं बोल क्या रहा हूं बेटा, वो जिनका देखो एटॉमिक नंबर तक नीचे है, समय सेम है, अरे हाँ भैया, पर मास नंबर क्या है, डिफरेंट। कनिका न्यूक्लियाई एटम के अंदर होता है, ठीक है। तुम झूठ बोलती हो, यस सर बोल रही है बेटा, सच बोल रही है, यस सर। हीरो है तू, कौन, मेरा फैन, तेरे पर मूवी बनाऊंगा तो। चल कोई नहीं, बड़े आ गए बच्चों, आ गया आपको बेटा। वापस बोल दूं, यहाँ पे एक एक वर्ड का मतलब जरूरी है समझना, ठीक है। आगे बढ़े बड़े, क्या लिखा है, एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर अलग अलग होना चाहिए, अगर मास नंबर अलग है, एटॉमिक नंबर सेम है, इट मींस क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कि A माइनस Z है ऑल्सो डिफरेंट, ठीक है। और यहाँ पे आर नोन एज द आइसोटोप्स ऑफ द गिवन एलिमेंट। आइसोटोप्स बहुत सारे हो सकते हैं, मेरे हिसाब से जो 254 आइसोटोप्स के आसपास होंगे।
बेटा सारे देख नंबर से कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएंगे यार, ऐसी बात तो नहीं है, ठीक है। लौंडे बेटा वापस बोलते केमिस्ट्री नहीं है, इसको न्यूक्लियर फिजिक्स। बेटा दुआ कर, रेडियो एक्टिविटी हट गया है। अगर दुआ नहीं, ये बुराई समझ, रेडियो एक्टिविटी होता ना तो बड़े मजे आते हैं। और रेडिएशन पढ़ते हैं, और रेडिएशन मैंने इतनी सारी लैब करी हैं, वहाँ तेरे को डिके का मतलब फील आता अच्छी तरह, किस तरीके से डिके रेट होती है, क्या होता है डिके रेट। वो नॉर्मल डिके नहीं, इतना डिके हो गया बस नहीं। और न्यूक्लियर फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट मतलब बहुत टाइम दिया मैंने वहाँ पे, टाइम लगेगा ना, फिर इतना छोटा बड़ा टॉपिक थोड़ा है एक्स्ट्रा क्लास में। हाँ जब 12th पास हो जाओगे ना, तब अगर खाली टाइम मिलेगा तो जरूर बात करेंगे उसके ऊपर, बहुत मज़ेदार चीज़ है। बेटा मैं नहीं जाऊँगा ना, तुम लोग जाओगे। हाँ बढ़िया भैया। अरे आगे बेटा इतना टाइम लगाओगे देखो नहीं होगा, फिर आप लोग बहुत टाइम लगा रहे हो। पता लग गया आइसोटोप्स क्या है? एनी द आइटम्स हैविंग द फलाना ठिकाना धमकाना उनका सेम नहीं होना चाहिए, यानी सिर्फ एक चीज़ सेम होनी चाहिए, धमकाना यानी एटॉमिक नंबर। बेटा एक ही चीज़ सेम होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होना चाहिए? डिफरेंट। हो गया ये बेटा। इसके बाद आइसो बार भी तो आएगा। अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना रह गया अभी, तो एक चीज़ बतानी थी, बताते हैं। हो गए? हाँ इसी में मिटा दो से एग्जाम्पल लिखो, लिखो आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। गुलाबो मिठा सा मुरब्बा शहद का डब्बा, हीरो है तो बेटा मैं तो करा सकता हूँ, बड़े 20 मिनट बचे पर मैं करा दूंगा। 20 मिनट बचे बेटा, एक काम करते हैं, मैम बोल दो, मैम मैं बात करूंगा मैम से पर्सनली आज, ठीक है? 7:30 कराता हूँ उनकी क्लास। बेटा तुम फिजिक्स को टाइम दे सकते हो ना, बायो को थोड़ा छोड़ के। 7:20 ना, मतलब 20 मिनट तो ऐसे हो जाते हैं। बेटा पी लीजिए पाएंगे, बेटा बात नहीं काम ज्यादा फील ले। बेटा आइसो बार करने से पहले एक चीज देख लेते हैं, जो अभी आपने एग्जांपल लिए ध्यान से देखो, उनका एटॉमिक नंबर सेम है। क्या है? सेम एटॉमिक नंबर। फील ले बेटा इस चीज का, यानी Z क्या है? सेम है। Z क्या है? सेम। बेटा सेम एटॉमिक नंबर लिखा है, इट मींस क्या है? वो जो एटम है वो एक ही एलिमेंट के हैं। क्या बोला मैंने? वो जो एटम है वो सेम ही एलिमेंट के, अलग अलग एलिमेंट नहीं। पर आइसो बार में ऐसा नहीं होता, वहां पे अलग अलग एलिमेंट्स के होते हैं। एक एलिमेंट ये रहा तो एक एलिमेंट ये रहा, अलग अलग एलिमेंट के एटम होंगे। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? किसमें? आइसो बार में। पर जब आइसोटोप पढ़ा तो एक ही जगह के एटम है, एक ही एलिमेंट के। क्योंकि देखो ना, कार्बन 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 एक एलिमेंट तो थे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक से एलिमेंट तो थे, एक ही एलिमेंट के एटम। यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट के एटम की बात करेंगे, उनके बीच में रिलेशन देखेंगे आइसो बार में। पर आइसोटोप्स में ऐसा नहीं होता। पता लग गया हम क्या बोल रहे हैं? बेटा लिखे आइसो बार। क्या लिखे? आइसो बार। लिखवा नहीं रहा था, बताना था बस। बेटा अगला क्या है? सेकंड आइसो बार। क्या है आइसो बार? क्या होते हैं पहले देख लें। बेटा अगर आइसो बार की बात करी है, लिखवा देंगे, पहले फील लें। बेटा इसमें क्या होते हैं? डिफरेंट आपका क्या होगा? एटॉमिक नंबर, बट सेम क्या होगा? मास नंबर। बेसिक बात तो यहां लिख ले पहले। डिफरेंट क्या होता है? सेम क्या होता है? और डिफरेंट क्या होता है? बेटा सेम क्या होता है? मास नंबर, जिसको बोलते क्या है? ए। डिफरेंट क्या होता है? एटॉमिक नंबर, जिसको बोलते क्या है? जेड। इतना आ गया। यहां पर डिफाइन लिखेंगे और फिर ले एग्जाम्पल। बोल भाई एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बेटा सोडियम नियोन। बेटा सोडियम की बात करें तो बेटा मास नंबर 22, बिल्कुल होता है यार, याद करो। बेटा इसकी बात करें 22। बेटा इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका 10। मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। एक और लिख लो, कैल्शियम। कैल्शियम आर्गन, ये तो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। बेटा ये क्या है? 20, ये 18, ये 40, ये भी क्या है? 40। बेटा मास नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, उसे कहते हैं आइसो बार। क्या लिखोगे? बेटा द एटम्स लिख लो पहले पूरा। अरे ये नहीं, पहले वो लिखो डिफरेंट और सेम वाला। मेरे छज्जे के नीचे, पहले एग्जांपल लिखना, डिफाइन बाद में लिखेंगे सबसे। आ गया बेटा? वो तो अब तुम बता भी सकते हो, क्या लिखना है यार इसमें, पता लग गया?
बेटा 23 भी होता है, आइसोटोप्स होते हैं ना उसके, 22 भी होता है 23 भी होता है। क्या आ रहा है? पापा जी का फोन आ रहा है। बेटा ये फील है, यहाँ पे गए क्या लिखोगे? ऐसे एटम्स जिनका क्या हो, सेम मास नंबर हो बट डिफरेंट क्या हो, एटॉमिक नंबर, उन्हें कहते हैं आइसोबार। लिख लोगे खुद ही? पक्का यार? ग्रेट। द एटम हैविंग द फलाना ठिकाना सेम एंड धमकाना उनका डिफरेंट, यानी एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम। ये 9th क्लास में पढ़ाया था मेरे को याद है। इसमें ऐसे केस आ सकते हैं, इसमें सेम भी हो, इसमें सिर्फ ऊपर से देखना है, ठीक है? हाँ, बढ़े आगे। बड़ा आइसोटोन्स लिखिए तीसरा जल्दी से। आइसोटोन्स, ओ गुलाबो खुश हो जाओ बेटा, फील है। हाँ, तो क्या बोल रहे हम? बेटा आइसोटोन्स क्या है? आइसोटोन्स लिखो भाई, आइसोटोन्स। बेटा एटम्स हैविंग द डिफरेंट मास नंबर, the atoms having the different mass number and different atomic number, different mass number and different atomic number, the atoms having the different mass number and different atomic number but having the same number of neutron, different mass number different but having the same number of neutron। अच्छा, शुरू में लिख लिया, but having the same number of neutron। स्टार्ट। एग्जाम्पल देखिए क्या? हाँ देख ले बेटा, फॉर एग्जाम्पल बोलो भाई, क्या ले सकते हो? क्लोरीन, पोटेशियम। बेटा क्लोरीन की बात करें तो एक आइसोटोप्स तुम्हें बताइए 37 वाला भी होता है, एटॉमिक नंबर 17 है। क्या है? 17। बेटा पोटेशियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 19 और मास नंबर 39। अरे हाँ ना बोल भाई। बेटा दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, 20। कितना आएगा? 20। पर फिलो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लो, a माइनस जेड। बड़ा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोलो क्या होता है? a माइनस जेड। बड़ा होता है a कितना है? 37 माइनस 17 इज इक्वल टू 20। बड़ा यहाँ निकाल a माइनस जेड, 35 9 माइनस में 19 इज इक्वल टू 20। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ रहे हैं। पर रुको जरा, एक और लिख लेगा। बड़ा क्रिप्टन सुना है? क्रिप्टन CR। बेटा आरबी भी सुना होगा। देखो अपना अपना बोलने का, रुबिडियम भी बोलते हैं कई लोग, जैसे बोलना है तुम्हें, रुबिडियम बोलो जो तुम्हें बोलना है, ठीक है? व्हाटएवर, अच्छी बात है, बीच का बोल लो, ठीक है? बेटा क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर किसी को याद है? 36। 86 एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर नहीं होता, मास नंबर होता है, यानी 86 हो गया। बेटा इसका याद है किसी को एटॉमिक नंबर? 37, मास नंबर 87। बेटा निकालो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बेटा a माइनस जेड, ये कितना है? 86, 36, 5 और 3 8, 50। 86 माइनस 36 इज इक्वल टू 50। बेटा ये क्या आएगा? 3 और 5 का डिफरेंस है, 50 आ गया। 37 तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू में 87 माइनस 37 इज इक्वल टू में 50। सेम आ रहे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब आइसोटोन्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आइसोटोन्स आ गया होगा। अरे टोन्स इंसान की अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? किसी को डांटना भी है तो इतने प्यार से कि उसे डांट ना लगे, है ना? नहीं आता। तुम एक काम करना, जब तुम्हारा मन करे ना पिटने का बता देना, ठीक है? मैं डंडे से सताई करूँगा। बड़े बेटा आगे बढ़े। अभी से डरने लगी, डरती नहीं है बेटा। ऊपर एक और स्टार्ट हो गए। बड़े एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक नोट डालो, उसके बाद बात करेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे। बड़े आगे लिख ले लाली, हो गया? क्या हुआ? अरे बेसिक्स है ये चैप्टर, तो इजी है यार, व्यू ऑप्टिक्स से भी इजी चैप्टर है तो। बड़े ये फिर एक टॉपिक है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। खत्म बस, 1 महीना ये वाला पागल हो गया क्या? नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म है, और सैटरडे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खत्म, संडे को सेमीकंडक्टर स्टार्ट। बात कर रहा है ऊपर है क्या भाई? इनकी डब्बी कम गई। बेटा पी लीजिए, बेटा एक नोट डालें, उसमें लिखें बेटा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आइसोटोप बोलें?
बेटा ये 16 वाला 17 18, यानी इसको ऐसे लिखते हैं O16 O17 O18, ठीक है, लिखने का तरीका होता है C1 C12 C13 C14 वैसे लिखते हैं वैसे। बेटा O16 O17 O18 कितने परसेंट नेचर में कौन मिलता है, ये हमेशा गिवन आएगा पेपर में। क्या आएगा? गिवन। पर जब भी हाँ हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग नाम है, ABDUNC फलान ठिकाना करके बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं। बेटा मैं जो बोलूँ तुम बेफिक्र रहो। बेटा फील है, इतना आया नहीं आया, पहले फील लो इसकी। बेटा इसके लिए और भी चीज़ समझनी पड़ेगी, फील लो पहले। O16 क्या लिखा है? O16। बेटा नेचर में कितना मिलता है, कोई पूछे तो? बेटा मिलता है 99.76%, 76%। बड़े कितना मिलता है? 0.04%। बड़े कितना मिलता है? 0.20%। बड़े 4 देख 80, 80 और 20 100, जोड़ने पे 100 ही होना चाहिए, ठीक है, हाथ करता लौंडे, ठीक है, ये इतना मिलता है। फिर लो बड़े इसमें लिखवाए, ये एक एग्जाम्पल है, टोटल 3 लिखवाएंगे। कितने लिखवाएंगे? 3 छोड़ो, 2 ही सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, वो दोनों लिखवा देंगे, एक ऑक्सीजन का एक क्लोरीन का। और होते तो इतने सारे, कौन याद रख सकता है? पॉसिबल नहीं है इंसान के लिए याद रखना, पहली बात तो ये, मेरे लिए भी याद रखना इम्पॉसिबल है, सारे तो कोई नहीं कर सकता यार सारे याद। तो पेपर में गिवन आता है, क्या आता है? गिवन, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी बेटा, जब भी 1-2 लिखे होनी चाहिए। सेकंड बेटा बात कर रहे थे कार्बन की, C12 C13 2 ही आएंगे पेपर में, ठीक है, 14 वाला नहीं आता। बेटा C12 की बात करें और C13 की बात करें, ये होता है 98.9%। अब बताइए कितना होगा? 1.1%। अरे बच्चे माइनस करना स्टार्ट कर देंगे, 100 माइनस 99.9 कितना होता है? 1.9 1.1। एक आगे एक और चीज़, एक और लिखो, सबसे ज़्यादा यूज़ है वो लिखवा रहा हूँ, होते तो अनगिनत है, और ये सारे पेपर में आएंगे लिखे हुए, तो टेंशन लेनी नहीं है। हाँ ना बोले यार, तो आप रटना स्टार्ट कर दो, रटने नहीं है। बड़े एक और ले लो क्लोरीन का, क्योंकि एक लड़के ने क्लोरीन भी बोला था। बड़ा क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का 35 और क्लोरीन का 37 आइसोटोप होता है। बड़ा 35 की बात करें तो होता है 75%, 37 हाँ गुड, अब तो पता लग गया तेरे को, ठीक है, 100 ही होगा टोटल ऐड करके। पर कभी कभार इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, 74 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, कोई पता होना चाहिए, ठीक है, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कितना ही होगा, थोड़ा ऊपर ही जाए, कभी कभार 74 या 26 मिलता है, इसी में ही मजा दी, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो ऐसे थोड़ा बहुत लिखवा दिया, आप इसे लिखे, फिर इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, इसके फॉर्मूला लिखेंगे, न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे। 3 लिखवाएं, 3 ही क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, 3 पे 3 क्वेश्चन। वाह क्या है बेटा इसमें। और कनिका कैसे हो? कोरोना हो जाएगा, नोट डालो फास्ट। तुम्हारे छज्जे के नीचे खड़े हैं शहद का डब्बा लेके, है ना, मीठा सा मुरब्बा शहद का डब्बा। बड़े सुने, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला, बड़े एवरेज एटॉमिक मास टॉपिक है, एवरेज एटॉमिक मास। 3 क्वेश्चन करेंगे इस पे। एवरेज एटॉमिक मास, लालू लिख ले, एवरेज एटॉमिक मास, इसका दूसरा नाम होता है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। फ्रैक्शनल, रैशनली फ्रैक्शनल। बड़ा वापस सवाल दूं, टॉपिक का नाम क्या है? एवरेज एटॉमिक मास, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। इसका फॉर्मूला है और उसमें 3 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है भैया, जो कि इंपॉर्टेंट है तीनों। बड़ा फील है, पहले फॉर्मूला देख लेते क्या होता है। कभी भी एग्जाम में आ जाए एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए, नहीं बेटा डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है। बड़ा एवरेज एटॉमिक मास तो क्या होता है बेटा? आइसोटोप्स होते हैं, पता ही आप लोगों को। कार्बन के आइसोटोप्स की बात करें आपको होता है 12, 13, 14। ऑक्सीजन के आइसोटोप की बात करें तो 16, 17, 18। हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात है 1, 2, 3। क्लोरीन की बात करें 35, 30, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, हाँ ना भैया, गिवन आएंगे पेपर में, पहली बात तो ये। तो वही याद करें, मान लो आइसोटोप से किसी का आइसोटोप है भैया, एक तो नहीं होगा, 2-3 होंगे ना यार, ऐसा है, तो फिर लो उसी के लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है। अगर मान लो 2 चीज़ें हैं तो 2 चीज़ों का आपको नेट रिजल्ट निकालना कैसे, एवरेज ही बताएगा। एरर पढ़ा आप लोगों ने 11th क्लास में, जब भी बहुत सारी रीडिंग क्यों ली जाती है, ताकि एवरेज निकाल के एक्यूरेसी के पास पहुंच सके, एरर कम हो सके, यानी एरर को मिनिमाइज कर सके, एरर खत्म तो कर नहीं सकते। मान लो एक बोतल ये है और एक बोतल साथ में, जो कि थोड़ी सी बड़ी है, मैं कह एवरेज निकालो, क्या दोनों के ऊपर करके डिवाइड कर दोगे, ऐसे तो निकालते हो एवरेज, है ना भैया। मान लो एक कंटेनर है, इसमें बहुत सारे क्या मॉलिक्यूल हैं, क्या है मॉलिक्यूल्स, मैं क्या एवरेज निकालो, क्या करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेके एवरेज निकाल दोगे उनका, एवरेज तो निकालोगे।
तो जब ये दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होती है तो आप लोगों को कोई पूछे नेट चीज़ क्या, आप एवरेज की बात करते हो। किसकी करते हो? एवरेज की। तो आइसोटोप्स में एवरेज की बात होने वाली है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है। तुम्हारी आंखें बेटा मास ऑफ फर्स्ट, बेटा मास ऑफ फर्स्ट यानी ए आइसोटोप, बेटा इनटू में परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट यानी जिसका नाम दिया ए आइसोटोप, प्लस बेटा एक ही होगा, दो होंगे, 2 3 4 5 6, मिनिमम 2 होने चाहिए। मिनिमम कितने होने चाहिए? 2। प्लस आगे बोलो क्या होगा आगे, बेटा मास ऑफ द सेकेंड आइसोटोप जिसका नाम बी ले लेते हैं। बेटा इनटू में क्या करना है? परसेंटेज पता लग रहा है क्या है, कितने परसेंट कौन नेचर में मिलता है जो लिखवाया था अभी, वो परसेंटेज है। इनटू में परसेंटेज ऑफ द सेकेंड आइसोटोप जिसको मैंने बी बोला, क्या बोला है? बी। आपकी मर्जी है, आप कुछ ही बोल सकते हो। 2 बहरहाल फॉर्मूला आगे बन सकता है 3 4 5 6, पर मिनिमम कितना होनी चाहिए? 2। ये फॉर्मूला एक आपको आना चाहिए। इसी पे चलेंगे क्वेश्चन। क्या चलेंगे? क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है। बेटा मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है ऑक्सीजन है, क्या है? ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, ऑक्सीजन का आइसोटोप्स है। बेटा कह रहे हैं इसका जो नेचर में परसेंटेज का एग्जिस्टेंस है वो कितना है? 99.76%। इसका कितना है? बेटा 0.04%। इसका कितना है? 0.20%। क्लियर? ये गिवन आएगा, ठीक है, याद है। बेटा इसके बाद कह रहे हैं फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास। ये निकालना है। टेंशन मतलब 16 ही आएगा। कितना आएगा? 16। कितना आएगा? अब देखो प्लस करके डिवाइड तुम्हें देना है, मेरा तो 16 ही आएगा, ठीक है। अब फिर लोग कैसे निकालेंगे? हम करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। बोलो बेटा क्या करना है? 1 2 3 है ना यहाँ पे, तो फॉर्मूला 3 तक जाएगा। पहले क्या है? मास की बात हुई है। किसकी बात हुई? मास। ये मास है पहले आइसोटोप का, तो तब पहले आइसोटोप का मास कितना है? 16। ये मास ही तो होता है। दूसरा कितना है? 17। तीसरा कितना है? 18। अरे लिखना आता है, रियल में ऐसे होता है 16 और 8। तो फिर लो पहले वाले का आपका कितना मास है? 16। इनटू में क्या है? परसेंटेज उसकी कितनी है पहले वाले की? इनटू में 99.76%। तो 99.76%। फिर प्लस आएगा। बताओ सेकंड वाला आइसोटोप का मास कितना है? 17। तो 17 आ गया। क्या बोल रहे हैं? मीटिंग एंड होगी। गुलाबो बेटा रुक जा, इतना आया। अब फिर ले बेटा इनटू में ले, रुक जा, नीचे नहीं दिख रहा। तेरा नाम आशिका है? बेटा मीटिंग के लिए लिंक भेज दे, तुझसे बात करते हैं। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों आ गया लिंक, देखो फिर लो। हाँ बेटा फिर लीजिए पे गए, क्या होता बेटा? यहाँ लिख लें, यहाँ लिख लें, यहाँ लिख दें। एवरेज एटॉमिक मास ऑक्सीजन का निकालना है। फिर लो बेटा क्या आएगा? एवरेज एटॉमिक मास इजिकल टू में पहले वाले का मास कितना है? 16। 16 परसेंटेज कितनी है उसकी? 99.76%। अगले वाले का मास 17, परसेंटेज कितनी है? 0.04%। अगले वाले में प्लस में क्या आएगा? यहाँ लिख ले, यही लिख ले। बेटा बेटा कितना आएगा? बेटा 18 0.20। अरे आ भी रहा है 18 इंटू में 0.20%। बेटा रिकॉर्डिंग में आ रहा है इधर? गुड, चमकेगा तो है ही। बेटा फिर ले बेटा परसेंटेज हटाओगे कितना आएगा? डिवाइड बाय 100 प्लस 17 इंटू में कितना है? 0.04 डिवाइड बाय 100 प्लस 18 इंटू में 0.20 डिवाइड बाय 100। सबको सॉल्व कर लोगे? 16 आएगा। कितना आएगा? 16। कितना आएगा? 16 आएगा। बेटा यूनिट आएगी AMU। क्या आएगी? एटॉमिक मास की बात हो रही है, एवरेज एटॉमिक मास। बेटा AMU क्या है? इन न्यूक्लियर फिजिक्स याद रखना। यूनिट ऑफ मास एंड द वैल्यू ऑफ द 1 AMU इज इक्वल टू, आपको पता है कितनी होती है? 1.67 इंटू में 10⁻27 kg। डिकोड करें ये ऊपर वाला। बेटा मास ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप इंटू में परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप, प्लस में बस फर्स्ट की जगह सेकंड लिख लो। मास ऑफ द सेकंड आइसोटोप इंटू में परसेंटेज ऑफ द सेकंड आइसोटोप। डन? ओ गुलाबो गुलाबो बिटो दे
मिटो दें। बेटे ये बोल रहे हैं, ये तो ये बेटा फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके बेटा इसके बाद में सुने, आगे बढ़े, इसके बाद में ये एक और क्वेश्चन करते हैं। बेटा कार्बन जो है, कार्बन गुड C12 एंड C13, कार्बन बेटा फिर एक और क्वेश्चन करें। कार्बन अकर्स इन नेचर एज अ मिक्सचर ऑफ C12 एंड C13। I repeat, बेटा कार्बन अकर्स इन द नेचर एज अ मिक्सचर ऑफ C12 एंड C13, C12 और C13, ठीक है। एंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू में 12.001 दे रखा है, 12.00 बोला है पर 011 है, क्लियर क्या? तो 12.011 दे रखा है कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास, कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास। और फाइंड क्या करना है? देन फाइंड द C12 परसेंटेज इन नेचर। बेटा इधर परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंटेज है? आंसर में पहले से बताया 98.9, 98.9। C13 का भी बोल सकता था 1.1 होता है, पर अगर परसेंटेज निकालने के लिए आएगा तो कैसे निकालेंगे? मैं निकाल रहा हूँ बेटा, फिल है आंसर देखो, बड़े इंपॉर्टेंट डाल दे, ठीक है बेटा। सबसे पहले देखें, कार्बन की बात हो रही है, कार्बन के कौन कौन से आइसोटोप की बात हो रही है? 12 और 13, क्लियर? 12 और 13। आपको ना तो इसका परसेंटेज पता है ना तो इसका परसेंटेज पता है, पर आपको टोटल परसेंटेज की वैल्यू पता है 100 होती है। तो एक को x मान लो तो दूसरा 100 - x%, और वहां से x निकाल लो तो दूसरा तो आ ही जाएगा, बात खत्म। फिर लो भाई, जब भी हम कराएंगे बेटा फिर लो। आइसोटोप क्या लिखा है? आइसोटोप ऑफ कार्बन। बताओ भाई आइसोटोप ऑफ कार्बन कौन कौन से हैं? एक तो C12 है और एक क्या है? C13। ऊपर देख लो बेटा, करना कैसे है? परसेंटेज का जो एग्जिस्टेंस है नेचर में कितना है, इसका कितना है नहीं पता, लेट x%। यह कितना होगा? 100 - x%। अब क्या यूज करोगे? फॉर्मूला बेटा बोल, वी नो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास बोल क्या होता है बेटा? बेटा मास पहले आइसोटोप का कितना है? 12 दिया, इनटू में उसकी परसेंटेज कितनी है? x%। परसेंटेज हटाएगा नीचे आएगा 100, आगे बेटा प्लस में दूसरे वाले आइसोटोप का मास कितना है? 13, उसकी परसेंटेज कितनी है? 100 - x डिवाइड बाई 100। बेटा एलसीएम लेना आता है, मल्टीप्लाई करना आता है, बहुत अच्छी बात है, मेरे को भी आता है। बेटा एवरेज एटॉमिक मास कितना है? 12 पॉइंट, ये गिवन है। बड़ा 12 पॉइंट, तुम्हारे पैंकिंग खत्म हो जाएगी अगर लगातार चलाओगे तो। बड़ा 12x डिवाइड बाई 100। बड़ा इस 13 को इससे मल्टीप्लाई करो, गुड 1300 माइनस में डिवाइड बाई, उम्मीद रखता हूँ आपको भी एलसीएम आता होगा क्योंकि मेरे को भी आता है। नहीं आता तो आओ सिखाता हूँ। बड़े ये 100 और ये 100 बीच में प्लस है, 100 आएगा, कितना आएगा? 100 आएगा। फिर ले बेटा 12x, एक जापानीज लड़की है, चलो छोड़ो, हाँ 1300 क्या है? 1300 सू नाम बोला ना तूने, सू नाम होता है लड़की का। माइनस 13x, माइनस में 13x। बेटा इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, अरे मल्टीप्लाई कर दे यार। बेटा ये कर कितना आएगा? -x प्लस में क्या है? बेटा ये पॉइंट रहा, 3 0 आएंगे। बेटा 2 0 सू से काट दे तो 12 011 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू -x प्लस में 13 2 सू। अब फिर ले शून्य मतलब, बेटा माइनस का x से इधर लिया प्लस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू में 13 सू माइनस में 12 011 10 सू। बेटा एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, काटोगे पीटोगे, आंसर वो आएगा जो हम बताना चाहते हैं। आई मीन टू से 98.9, 98.9। फिर लो आपको परसेंटेज निकालना, तो परसेंटेज का आपने इसमें x माना है तो x परसेंटेज x की वैल्यू डालोगे तो 98.9% आया पहले का। नहीं आया तुम्हें? क्या हो गया?
क्या हो गया, बोर्ड वापस से खराब हो गया? छोड़ो, हाँ मैंने तोड़ा है, करेगा कुछ बेटा? फिलहाल आंसर क्या आया? आंसर देखे बेटा, परसेंटेज ऑफ C12 के कितने है? C12 परसेंटेज देखो इन नेचर। बेटा एक्स परसेंटेज था, एक्स कितना आया? 98.9, तो कितना आएगा? 98.9 परसेंटेज। बेटा C13 कितना होगा, निकाल दो। C13 परसेंटेज इन नेचर कितना होगा उसका? बेटा बताओ कितना है? 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस एक्स यानी 100 माइनस में 98.9 बड़े परसेंटेज है, इज इक्वल टू में कितना आएगा? 1.1%। दोनों को जोड़ो 100 ही आएगा। ये बेसिक एक अच्छा सा क्वेश्चन था, सिर्फ किस लिए कराया? ताकि आपको एक टॉपिक आ जाए, इसका नाम क्या है? एवरेज एटॉमिक मास। अब बेटा एक तीसरा जो क्लोरीन का बचता है, गिना चुना बचकानी चीज, 3 ही क्वेश्चन होते हैं इस पे। आओ, क्या हुआ? ब्रेक टाइम डायरेक्ट करेगा पेपर में, तो कठिन है क्या? अरे मैं बता रहा हूँ न्यूक्लियर इजी है, वेव ऑप्टिक्स से इजी है, डिकोड हो जाए। लिख बेटा, कार्बन अकर्स इन द नेचर as a mixture of Ubasi type Ubasi, as a mixture of C12 Ubasi, yes, and C13 छुटकी की शादी होगी। क्या बोल रही बेटे? तेज बोल बेटा। C12 C13 and the average atomic mass of carbon, and the average atomic mass of carbon, मैंने बोल दिया 16 मतलब 16। अच्छा ये कैलकुलेट कर रहे हो, चलो कर लो। अरे बेटा हाँ, रिकॉर्डिंग ऑफ होगी? मैं नहीं आ रहा, अरे मेरी बात, वो नहीं आ रहा। ओ रिकॉर्ड ए ले ए ले ए ए ए ले ए ले। हेलो हेलो हेलो, ये छुटंकी चीजें इधर है, देख लेना। अरे आगे, हे अल्लाह, सबे बारात, सबे बारात। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरीके हयात? सरीके हयात। आओ भाई आगे बढ़ते हैं। नहीं पता तुम लोगों को? अरे क्या बात कर रहे हो बेटा? से बेटा सरीके हयात मतलब नहीं पता? तुम क्या कर रहे हो जीवन में, आए क्यों? बेटा जिस चीज के लिए पूरी दुनिया चल रही है, पैसा नहीं, बीबी। बेटा मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? बड़े आगे बेटा फिर लीजिए, इतना आगे एक और क्वेश्चन करें। बेटा क्लास से बाहर जा सकते हैं, नहीं कर रहे हैं। अगला बेटा, फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है बेटा। फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Cl यानी क्लोरीन। बेटा क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, लिख देते हैं, गिवन आएंगे। बेटा क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। याद रखना है मास नंबर इनका, ठीक है? बेटा ये कितने परसेंट होता है नेचर में? नेचर में मतलब 75। वापस बोल दो, ये 74 भी दे सकता आपको एग्जाम में। बेटा ये कितने परसेंट होता है? बचा हुआ 25 ही होगा, बेसिक बात है। और याद रखना एग्जाम में 26 भी आता है, घबराना मत। यूँ मत कहना कि हमने 75-25 पढ़ा था, या पेपर में गलत आ गया, वो सही आया पेपर में। क्लियर है क्या? तो आपको जो पेपर में वैल्यू आएंगी उसी तरीके से करनी है। अगर मान लो पेपर गलत प्रिंट हो गया, मान लीजिए कोई ऐसी वैल्यू दे दी सही होती नहीं है, वो दे रही है, तो आप क्या करोगे? सही लिखोगे, जो पेपर में देखिए वो लिखोगे, जो पेपर में देखिए वो, क्योंकि CBSE फुल मार्क्स देगी ना फिर, ठीक है? बड़े आगे पी लीजिए। मैथ्स में लगभग हर साल ही हो जाता है। एक 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे टाइम पे होता था, हर साल गलत आता था हमारे टाइम पे।
आपके टाइम पे पढ़े लिखे बन गए ना थोड़े थोड़े वो। फिर लो ही एवरेज एटॉमिक मास बेटा ये 35 इंटू में 75% डिवाइड बाय 100 मास कितना है इसका 37 परसेंटेज 25 डिवाइड बाय 100 बेटा काटो 25 तिया 75 25 24 100 25 वन जा 25 25 चक्कू 100 आया यस 3/4 नॉट जग्गू चक्कू बेटा इंटू 1/4 आ गया एंड सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे काटोगे पीटोगे लपेटोगे 35.5 AMU यही आएगा यही होता ही है 35.5 कितना होता है 35.5 एवरेज आ गया क्या आ गया एवरेज ये बेसिक बातें तो बेटा जा सकते आप लोग मतलब 2 बच्चे सिर्फ अगला बेटा कितने बजे क्लास है आप लोगों की 7:20 मैं मैम से बात करके आता हूँ ठीक है और उसके बाद क्लास पढ़ाते हैं आगे मीठा सा मुरब्बा आइए बच्चों बड़े पढ़ेंगे तो हाँ क्या पढ़ा रहा था बताओ टॉपिक का नाम बोलो बड़े चल रहा था ओए बड़े चल रहा था कि कार्बन के अगर आइसोटोप्स की बात करें तो उनका एवरेज एटॉमिक मास निकाल लिया हमने बड़ा C12 और C13 कितने परसेंट नेचर में मिलता है वो भी निकाल दिया अरे हाँ ना बोल भाई बड़ा ऑक्सीजन के आइसोटोप्स की बात करें तो ऑक्सीजन का जो 16 था यानी O16 वो कितने परसेंटेज मिलता था 99.76% वही बता दिया बड़ा कार्बन का C12 जो है नेचर में कितना मिल रहा है बड़ा 98.9% और बड़ा C13 नेचर में कितना मिल रहा है 1.1% मिल रहा है जिन पे हमने न्यूमेरिकल कर लिए अगर परसेंटेज ना भी दे रखा हो तो भी आप निकाल सकते हो पहले को लेट मान लो x% दूसरे को मान लो 100 - x%। इतना आया ही नहीं आया एक बात तो ये होगी दूसरी बात आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अब कब बोलेंगे सर छुट्टी बायो की क्लास में जाना है तुम्हें आपने टाइम दे दिया तो बेटा एक और चीज़ लिख लो बेटा यूनिट ऑफ मास नोट डालो जब भी न्यूक्लियर और एटॉमिक फिजिक्स पढ़ते हैं तो मास को केजी में मेजर नहीं करते हैं AMU में मेजर करते हैं लिख ले बेटा जब भी यूनिट ऑफ मास बेटा एक लिखे नोट डाल के यूनिट ऑफ मास बहरहाल हम साइज की बात दें न्यूक्लियर रेडियस क्या होती है न्यूक्लियर की शेप क्या होती है यही बात करनी थी बहरहाल स्पेरिकल होती है क्या होती है पर वास्तविकता में पूरी स्पेरिकल नहीं होती एक शेल मॉडल होता है न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे शेल मॉडल होता है गैस मॉडल होता है एक लिक्विड ड्रॉप मॉडल होता है ठीक है ये आगे के लेवल पे होते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल बोलते हैं उसे लिक्विड की जो एक बूंद होती है उसे जीरो ग्रेविटी पे डालो तो जीरो ग्रेविटी पे देखोगे उसका जो बिहेवियर होगा बिल्कुल न्यूक्लियस की तरह होता है आई रिपीट एक पानी की बूंद लो उसको जीरो ग्रेविटी पे रख दो एकदम ऐसे बड़ू होगी देखिए कभी मूवी में देखा होगा ऐसे तो जीरो ग्रेविटी पे अगर कोई पानी के लिक्विड ड्रॉप ऐसे छोड़ दो तो उसका बिहेवियर होगा ना वो एक स्पेरिकल की तरह बनने की कोशिश करेगी पता है क्योंकि एक एडेसिव फोर्स होती है एडेसिव फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो कि अपने जैसे सेम चीजों को चिपका के रखती है ये 11th क्लास में पढ़ा होगा एडेसिव फोर्स तो पानी के मॉलिक्यूल के अंदर भी होती है जो एक जैसी चीजों को चिपका के रखने वाली फोर्स इसको एडेसिव फोर्स तो एक न्यूक्लियस की शेप लेनी जाएगी पर उसकी शेप स्पेरिकल नहीं होती पूरी तरीके से थोड़ा डेविएशन होता है कितना डेविएशन होता है सारी बुक में डेविएशन दे रखा है लेस देन और इक्वल टू 10% यानी लगभग डेविएशन 10% के आसपास का होता है कितना होता है 10% 90% हाँ 90% उसकी स्पेरिकली शेप होती है एडेसिव फोर्स क्या बोला एक पानी की बूंद को जीरो ग्रेविटी में डाल दो आपको लगेगा बुलबुला ऐसे मर रहा है बड़ा फील आता है कभी देखना तो क्रिएट करते लैब में तुम्हारे स्कूलों में लैब नहीं है ना बड़े आगे फील लो बड़े एक बात होगी बेटा तुम्हारे स्कूलों में होती हैं कुछ लाख की मशीनें जहां हम पढ़ के आए ना करोड़ों की मशीनें होती थी लाख की भी नहीं है अच्छा हजारों की ले लेते ठीक है तो हाँ सुनो भाई एक बात ये होगी बेटा दूसरी बात ये है कि न्यूक्लियर का साइज क्या होता है उनकी रेडियस क्या होती है R = R0 A की पावर 1/3 होती है इसकी डेरिवेशन भी होती है पर देखो ना मेरे पे भी इतना टाइम नहीं है और मैम की क्लास भी है तो अब आप लोगों को छोड़ना भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नेक्स्ट क्लास में आपकी जो क्लास होगी वो क्लास पहले रखी जाएगी थोड़ी और यानी कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को उससे पहले किसी का कोई कोचिंग तो नहीं है दूसरी है 4 बजे तो बेटे नेक्स्ट क्लास पहले रखेंगे और आज की क्लास के लिए हाँ 4 बजे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हाफिज़ थैंक यू आप शुक्रिया सत श्री अकाल पड़ोसो ना पड़ोसो तुम्हारी मर्जी सुनो अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर बच्चों जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी सारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए पुष्पा जी के साथ में धन्यवाद सब खैर बच्चों गुड नाइट।